नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉइस पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन जन जन में जोश कम नहीं हुआ। हर गली, हर चौक, हर चाय की दुकान पर बस एक ही चर्चा है, कौन बनेगा बिहार का सिकंदर। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे? क्या तेजस्वी यादव अपने युवा शक्ति के दम पर इतिहास बदल देंगे, या फिर प्रशांत किशोर अपनी रणनीति से कोई नया चमत्कार करके दिखाएंगे? चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बहस अब भी जारी है। चौक चौराहे से लेकर ऑफिस के कॉरिडोर तक हर कोई अपने अपने नेता की जीत का समीकरण सुलझा रहा है। कहीं नीतीश के अनुभव की बात हो रही है, तो कहीं तेजस्वी के जोश की। और इन सबके बीच जो नाम चर्चा में है, वो है प्रशांत किशोर, जो बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पटकथा लिखना चाहते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है, क्योंकि वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। किशनगंज में तो मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 78.15% वोटिंग। जी हाँ, 2010 में जहां 61%, 2015 में 65% और 2020 में सिर्फ 62% वोट पड़े थे, वहीं 2025 में आंकड़ा सीधे बढ़कर 78% तक पहुंच गया है। ये सिर्फ वोटिंग नहीं, मूड ऑफ द नेशन का संदेश है। मतदान बढ़ा है तो कुछ बदलने वाला है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो एनडीए के लिए बना हुआ है। टेंशन का ऐलान। 1952 से अब तक जब जब बिहार में वोटिंग बढ़ी है, परिवर्तन हुआ है। 1967, 1990 और 2005 तीन बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग में 5% से ज्यादा वृद्धि और सरकार बदल गई। तो क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? अब बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। ज्यादातर सर्वे में एनडीए की वापसी दिखाई गई है। कई पोल्स कह रहे हैं कि एनडीए को 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 100 के अंदर सिमट सकता है। लेकिन दो सर्वे ऐसे हैं जो कह रहे हैं फाइट टाइट है, यानी मुकाबला 50-50 पलट का है। अब चलते हैं जमीनी हकीकत की ओर। किशनगंज, सीमांचल, बागरपुर, औरैया, सीतामढ़ी, इन इलाकों में मतदाताओं का मिजाज बताता है कि इस बार महिला और युवा वोटर ने निर्णायक भूमिका निभाई है। किशनगंज की मुस्लिम आबादी करीब 67% और 78% मतदान होने से सवाल उठता है कि ये ध्रुवीकरण आखिर किस ओर गया। वहीं पटना से इस वक्त पोस्टर वॉर ने भी मचा रखा है धमाल। जेडीयू ने अपने पोस्टर में लिखा है कि टाइगर अभी भी जिंदा है, तो वहीं आरजेडी ने जवाब दिया है कि अलविदा चाचा। और वहीं बीजेपी ने सियासी ट्वीट दिया है, नरेंद्र नीतीश भाई भाई, यानी राजनीति का मैदान अब भी गर्म है। 14 नवंबर से पहले पोस्टर की लड़ाई में पार्टियों ने झोंक दी पूरी ताकत। जनता कह रही है कि अब की बार विकास की सरकार चाहिए, युवा कह रहे हैं रोजगार चाहिए, और महिलाएं कह रही है सुरक्षा और सम्मान चाहिए। और इन आवाजों के बीच जो भी नेता इस उम्मीद पर खरा उतरेगा, उसी के सिर सजेगा बिहार की गद्दी का ताज। कहां देखिए बिहार चुनाव के लाइव नतीजे। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पूरे दिन मतगणना पर लाइव प्रदान करेगी, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र वार वोटों की संख्या और अग्रणी उम्मीदवार शामिल होंगे। अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर टिकी, जब तय होगा कि बिहार में किसका राज तिलक होगा। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक आने की उम्मीद है, जबकि शाम तक स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है। क्या अनुभव पर भारी पड़ेगा युवा जोश, या रणनीति और गठबंधन का गठन तय करेगा ताज का हकदार? बिहार का सिकंदर कौन बनेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जन एक्सप्रेस आप तक वोटिंग से जुड़ी हर अपडेट पहुंचाएगा, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार की नई दिशा का फैसला है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।